जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। अगर आपने इस बात को समझ लिया, ये जो जानकारी दे रहे हैं, अगर इसको अपने जीवन में उतार लिया, तो आप और आपके बच्चे भविष्य में होने वाली बहुत सारी घटनाओं से बच सकेंगे, अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। और ये विषय है आज का, सुरक्षा को लेकर कि आपको किस तरीके से अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग अपने जीवन में सतर्क नहीं रहते, जबकि आपको हर जगह अपने चारों तरफ के माहौल के अनुसार सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये चीजें, आदतें सिखाना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसकी कहां से शुरुआत करते हैं? पैसे के लेन देन से शुरुआत करते हैं। आखिरी वीडियो में जब हमने लाइव आए थे तब बताया था, किसी से भी कोई भी व्यक्ति जब पैसे आपसे मांगने के लिए आता है, सबसे पहले 99% आपको नहीं देना है। 99% आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति, इस चारों तरफ देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से पलता है, बढ़ता है, अपनी ज़रूरतों को जानता है, अपने जीवन के मैनेजमेंट को जानता है। उसके बावजूद अगर कोई पैसे लेने आ रहा है तो हर व्यक्ति जो होता है ना, वो आवश्यकता के अनुसार पैसे नहीं मांगता। बड़ी संख्या में लोग सिर्फ लोगों से पैसे लेके उसे दबाना जानते हैं और छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं। कोई आपसे बोलेगा 1000 रुपये दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो। इस तरीके से लोग बहुत सारे लोगों से पैसे लेकर खाना जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपना नियम ये बनाएं और बच्चों को सिखाएं कि ना उधार लेना, ना उधार देना, खास करके ब्याज पर। जैसे मान लो कि आपका कोई मित्र है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसका कामकाज बहुत अच्छा चलता है, आपको पता है भाई ये भी मेहनत करता है, ये भी काम करता है और ईमानदार है, पैसे के मामले में बहुत ईमानदार है और मेहनती आदमी है। मतलब ऐसा नहीं कि बेरोजगार है, ये मेहनती आदमी काम करता है, उसके साथ आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर कोई काम नहीं करता, अगर सामने वाला व्यक्ति जमीन जायदाद बेच बेच के चल रहा है, आपको दिख रहा है कि ये अपने शौक पूरे करने के लिए जायदाद बेचता है, जमीनें बेचता है, ऐसे व्यक्ति से कोई लेन देन ना करें। जहां तक हो सके ब्याज के लेन देन से बचें। किसी से भी ब्याज पे पैसे ना लें। ब्याज पे पैसा लेना आत्महत्या जैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है। चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ, कभी किसी से ब्याज पे पैसे नहीं लेना। 1% लोग ही होना चाहिए जिनसे आप लेन देन करो बिना ब्याज के पैसे के। जैसे कोई यार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, मित्र, जो मेहनती हैं, जो खूब मेहनत करते हैं और पैसे का बड़ा अच्छा उनका हिसाब किताब होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर लेन देन करो। 99% लोगों को आप ना करना सीखो, पैसे के मामले में ना करना सीखो। जिनसे आपकी जो है आम तौर पे बातचीत कम होती हो, आमतौर पे मिलना जुलना कम हो, कभी पैसे मत दो। आमतौर पे जिनसे आपके व्यवहार उतने अच्छे नहीं है, बिल्कुल पैसे मत दो। जो ज़्यादा खूंखार हो, लड़ाकू लोग हों, आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, उनसे कभी पैसे का लेन देन मत करो। तो पैसे के लेन देन से बचो 99%, आपके जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमेशा कहीं भी आप जब जाते हो तो इस बात का ध्यान रखो, जैसे कभी आप यात्रा करने जा रहे हो, कहीं आप सफर कर रहे हो, कहीं घूमने के लिए गए हो परिवार के साथ, हमेशा अपने चारों तरफ के माहौल को समझने का प्रयास करें कि कहीं कोई आपके ऊपर नजर तो नहीं रख रहा है, कहीं कोई आपके साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा है। मतलब आपको सामने वाले के चेहरे को देख के समझना आना चाहिए कि ये आपको कितना नोटिस कर रहा है, इसकी बातें कैसी हैं, ये क्या करना चाहता है। कई बार लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि नौजवान लड़के होते हैं, कई बार कोई आपको बुलाने आता है और आप समझते नहीं है कि इसने कोई फील्डिंग लगा रखी है और 2-4 दोस्त और मिलकर मुझे पीटने वाले हैं। कोई भी मिलने के लिए आया, आपने देखा कि आपका कोई वो बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, 11वीं 12वीं क्लास में, एक लड़का आपको मिलने के लिए, बुलाने के लिए आता है और आपका कोई मैटर हुआ है, दिन में स्कूल में कोई मैटर हुआ है, बुलाने आता है और आप पागलों जैसे, बुद्धू जैसे चुपचाप उसके साथ निकल के बाहर चले जाते हो। आगे जाके 2-4 लड़के और मिलते हैं, आपको पकड़ते हैं, अच्छी कुटाई कर देते हैं। आपको पछतावा होता है कि मैंने गलती करी, जो मेरा कोई दोस्त नहीं था, जिससे मेरे कोई अच्छे व्यवहार नहीं थे, कोई भरोसे वाली बात नहीं थी, उसके बुलाने में कैसे चला गया। तो ये सावधानी रखो, कौन बुलाने आ रहा है आपके बच्चों को घर में, क्यों बुलाने आ रहा है, उससे क्या संबंध है, आपके बच्चे का क्या मैटर है, इन चीज़ों पे ध्यान रखो। बच्चों के जीवन पे ध्यान रखो कि उनका कोई मैटर तो नहीं हो रहा, किसी से कोई विवाद तो नहीं हो रहा, किसी प्रकार की कोई लेन देन तो नहीं कर रहा, उधारी वगैरह तो नहीं सीख रहा है आपके बच्चे, स्कूल में ही नहीं तो उधार लेना देना सीख जाए। इन चीज़ों पर ध्यान रखो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमेशा इन चीज़ों को लेकर सावधान रहो। कहीं भी आप जाते हो, अपने चारों तरफ के माहौल को समझो कि कहीं सुनसान जगह पे तो कोई व्यक्ति आपको लेके नहीं जा रहा है, जहाँ पे आपको कोई इंसान नहीं दिख रहा, सामने वाले की हरकतें आपको ऐसी तो नहीं दिख रही कि थोड़ी अजीब, अचानक से बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा है सामने वाला,
वो किसी भी तरीके से बहाने बना के आपको किसी विशेष जगह पे लेके जाना चाहता है कि भाई चलो यहाँ पे तो अच्छा है, आओ आओ आओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ी जगह है, इधर चलो उधर चलो। मतलब कई प्रकार से घटना ऐसी होती हैं जब सामने वाला थोड़ा सा अस्वाभाविक व्यवहार दिखाता है, अस्वाभाविक वो हंस के बात करता है आपसे। आप खुद सोचो, आपके भी यार दोस्त होंगे, आपका भी फ्रेंड सर्कल होगा, ऑफिस में काम करने वाले लोग होंगे। असली हंसी तो आपने देखी होगी कि लोग कितने मुश्किल से हंसते हैं, कितने मुश्किल से लोग प्रेम से बात करते हैं, लोगों के चेहरे पे हंसी ही नहीं है। वहां पे किसी अनजान जगह पे अगर कोई आपसे हंस के बात कर रहा है, बहुत मीठी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वहां खतरा हो सकता है। सामने वाला आपको जब ऐसा व्यवहार दिखाए, आपको सचेत रहना चाहिए कि कोई ना कोई खतरा है, ये अस्वाभाविक व्यवहार कर रहा है। एक स्वाभाविक व्यवहार अलग चीज होती है, वो आप समझ जाओगे कि कोई गरीब ठेले वाला है और वो प्रेम से कोई बात कर रहा है आपसे, कोई अम्मा जी प्रेम से बात कर रही है, वो स्वाभाविक व्यवहार अलग है। पर किसी के देखने की दृष्टि से आपको लग रहा है कि उसके मन में कोई गड़बड़ है और ये अस्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे से बात कर रहा है और किसी विशेष स्थान पर ले जाने की बात कर रहा है, या हमको यहाँ पे रोकने का प्रयास कर रहा है कि यहीं रुको, मतलब कुछ ना कुछ खतरा है। और ये चीज़ें हमने अपने जीवन में कई बार देखी हैं, कई दुर्घटनाओं से हमने अपने आप को बचाया इन्हीं चीज़ों की वजह से कि हम भांप जाते हैं लोगों का चेहरा देखकर, हम लोगों का चेहरा देखकर भांप जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कोई लूटपाट होने वाली है हमारे साथ, ये रोक रहा है हमको। और जिस तरीके से प्रेम स्वरूप बात कर रहा है ये कि बस यार वो बस आने वाला हमारा दोस्त, वो आपकी ये चीज़ कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ज़बरदस्ती रोक रहा है और लग रहा है कि बात गड़बड़ है, तो वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। तो लोगों को समझना सीखें, अपने चारों ओर के वातावरण को समझना सीखें कि यहाँ पर खतरा है। अगर कोई भी आप पे नजर रखा हुआ है, अगर आपके ऊपर किसी की दृष्टि है, कोई योजना की तरह है, तो आपको फंसाना चाहता है या फिर आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता है, तो आप अपने चारों ओर खड़े हुए लोगों को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर खतरा है। अभी आपको ये चीज़ अजीब लग रही होगी कि क्या ऐसा कुछ होता है, पर ऐसा हमेशा होता है। हमेशा जो चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, गाड़ियों को बीच में रुकवा के तोड़फोड़ करके लूट लेते हैं, वो ढाबों पे, रेस्टोरेंट पे या कहीं भी, पार्किंग में, कहीं भी आप जहाँ पे भी अपने परिवार के साथ रुकते हैं, गाड़ी खड़ी है आपकी, तो आप ऐसे लोगों को समझ सकते, पहचान सकते हैं कि ये आगे जाके हमारा पीछा कर सकता है। ऐसे लोगों को आप समझ सकते हैं। हमने खुद आपको सत्य घटना बताते हैं जिससे आप मानोगे। एक बार तकरीबन 40 किलोमीटर का जंगल आने वाला था, हम जा रहे थे दूसरे राज्य से, मतलब कि हम आ रहे थे राजस्थान की बॉर्डर पार करके मध्य प्रदेश में हम एंटर हुए। तो मध्य प्रदेश, हम जगह का नाम नहीं लेंगे, मध्य प्रदेश में एक जिला हमने एक अच्छा शहर पार किया और उसके बाद तकरीबन 40 किलोमीटर का बहुत ही घोर जंगल आने वाला था, क्योंकि वो चीज़ मैप पे हमको पता थी कि आगे जंगल है, कोई यहाँ पे गाँव वाँव भी नहीं मिलेंगे। तो पहले से गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवा लिया था। पेट्रोल पंप वाले ने बताया था कि अब यहाँ से इतने किलोमीटर तक कोई भी बस्ती नहीं आएगी, बड़ी बस्ती नहीं आएगी, खाने वाने की भी कोई सुविधा रास्ते में नहीं मिलेगी, इतने किलोमीटर तक कुछ नहीं है। तो हमने वो चीज़ देखी कि भाई जंगल ही जंगल है। अब जब वहाँ पे गए हम, तो हमको समझ में आया कि भाई आगे रोड का काम चल रहा है, मतलब कि बड़े बड़े बोल्डर सड़क पे पड़े हुए हैं, खुदी हुई रोड है, तो यह गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं चलेगी। तो जैसे ही थोड़ी आगे गए तो सड़क के किनारे कुछ लड़कों को खड़ा हुआ देखा और उनकी आंखों में, मतलब आंखें देखकर हम समझ गए कि ये लोग लूटपाट की इनकी विचारधारा है। चेहरा देख के समझ गए कि जिस तरीके से कोई आपको देखता है ना, और जो माहौल है, जो परिस्थिति आपके चारों तरफ, उससे आप समझ सकते हो कि सामने वाले के मन में क्या है। तो जब हमने देखा कि भाई ऐसी स्थिति कुछ दिख रही है, ऐसी स्थिति कुछ दिख रही है, इनके चेहरे से दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो थोड़ी आगे जाकर एक ऐसा स्थान देखा, बिल्कुल जैसे कि बीच बीच में कहीं होता ना कि कहीं टप बने होते हैं, दुकानें छोटी छोटी जो बंद रहती हैं, और उस समय रात के तकरीबन बज रहे होंगे, यही कुछ 8:30 बज रहे होंगे। तो जो टप होती है, दुकान होती है, कहीं पे सरकारी कुछ किसी विभाग के ऐसे खंडर से बिल्डिंगें बनी रहती, कमरे बने रहते हैं। तो ऐसी एक जगह देखकर उसके पीछे वाहन लेके गए और लाइट सारे बंद करके वहाँ पे खड़े हो गए, बस थोड़ी सी आगे जाके, कि भाई ये लोग अगर पीछे आने का इनको कुछ होगा तो ये तो आएंगे, इनको पता होगा कि आगे रोड खुदी हुई है और तेज गाड़ी नहीं चलेगी। तो हमने देखा कि बहुत रफ्तार से वो लोग वहाँ से गुजरे। अंधेरे में हम तो खड़े हो गए गाड़ी के साथ, बिल्कुल खड़े हो गए, देखा कि बहुत तेजी से निकले और वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि जल्दी चल, थोड़ी आगे पहुंचा होगा, थोड़ी आगे पहुंचा होगा, और वो निकल के गए। हमने बोला आज बच गए। वहीं से गाड़ी घुमाई और वापस जो पिछला शहर था जहाँ पेट्रोल डलवाया था, वहीं फिर पूरी रात्रि होटल में रुके और दूसरे दिन फिर सुबह निकले। तो आपको इन चीज़ों को
समझना आना चाहिए कि जब आपको माहौल को देखो, पहले अपने चारों तरफ माहौल कैसा है और सामने वाले की दृष्टि को देखो कि सामने वाले को देखकर आपको समझ में आए कि यार छपरी टाइप का आदमी है और 2-2.5 लाख की बाइक है इसके पास, और इस जंगल में ये इसकी दृष्टि बता रही है कि ये किस तरीके का आदमी होगा। कि यार दिखने में तो लग रहा है कि ये बिल्कुल झाड़ू लगाने वाला है, छपरी है बिल्कुल, और महंगी बाइक लेके खड़ा है, मतलब ये जरूर पीछा करने के इरादा होगा इसका, तभी ज़्यादा इंजन की गाड़ी लेके खड़ा है, पक्के से ये पीछा करेगा। तो चेहरे से समझ में आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है, वो खड़े होकर इंतजार कर रहा है कि कोई निकले, वरना ऐसे अंधेरे जंगल वाली जगह में कौन किसका इंतजार करेगा खड़ा होकर, कोई ऐसे ही तो बात करेगा नहीं। कोई खा रहा हो, पार्टी कर रहा हो, वो भी दिख जाते हैं आपको, लेकिन कोई यूं ही खड़े होकर बस देख रहा है कि आने जाने वाले लोगों को, तो समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या है। तो उस दिन हम बचे। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जब हम बचे। लोगों के चेहरा देखकर हम समझ जाते थे कि भाई बात गड़बड़ है। एक बार एक गाड़ी वाला था, बड़ी गाड़ी थी उसके पास, उसके पीछे पीछे हम पैदल जा रहे थे, सुनसान जगह थी, वो बहुत सुनसान जगह थी। तो वहां पर ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई थी, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी को उठा के ले जाए, लेके चले जाए, कोई गायब हो जाए, ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। क्षेत्र बड़ा शांत था। उसके बावजूद हमने एक गाड़ी वाले को देखा, बड़ी गाड़ी थी, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और पीछे की तरफ, और आगे केबिन ड्राइवर का अलग था, और पीछे की तरफ जैसे नहीं लोडिंग वोडिंग होती है ऐसी गाड़ी थी। तो हमने देखा, आयु हमारी कम थी उस समय, हमने देखा उनके चेहरों को, और उनके चेहरों से हमको समझ में आया कि इनका विचार कुछ गड़बड़ है। थोड़ी आगे जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, हम पैदल पैदल उनकी तरफ जा रहे थे। जाते जाते धीरे से हम मुड़े, और मुड़ने के बाद हम वापस दूसरी दिशा में जाने लगे। तब हमने सुना कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे। जब हम घूमे ना, तो पता है वो आपस में क्या बोल रहे थे, पकड़ 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 पकड़, ऐसी बातें वो लोग आपस में कहते, पकड़ 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 पकड़। फिर हम वहां से भाग दिए, दौड़ लगा दी हमने, और फिर वो हमारे पीछे नहीं आया। वो उनका सिर्फ ये था कि ये हमारी गाड़ी के पास आए और हम इसको उठा के ले जाए। तो वहां हमने वो चीज समझी, जबकि हम बहुत कम थे उस समय आयु में। पर जो कहते हैं तर्क शक्ति होती है हर मनुष्य की, तर्क कि भाई यहाँ पे परिस्थिति क्या है, वो तर्क शक्ति होना चाहिए आपकी। कि कहीं भी आप जाते हो परिवार के साथ या अकेले, कहीं भी, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे आप किसी पार्किंग में हो शहर की, चाहे कोई मॉल हो, चाहे कोई सुनसान रास्ता हो, आपको समझना होगा, परिस्थितियों को देखना होगा कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अपना माइंड को बिल्कुल शार्प रखो, और बच्चों को भी वो चीज सिखाओ कि बेटा ऐसी ऐसी स्थिति होती है। कई बार लोग योजनाबद्ध तरीके से आपको बुलाने आते हैं, योजनाबद्ध तरीके से आपसे बात करते हैं, वहां पे भी आपको समझना होगा कि मामला गड़बड़ है। तो अपने जीवन में सावधान होकर रहो, सब पर शक करो। जो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सिखाता है कि सब पर शक करो। बुद्धिमान व्यक्ति कौन? जैसे कि कोई पुलिस में किसी ने पूरे जीवन नौकरी करी है, वो रिटायर हो चुका है, उससे जब आप चर्चा करोगे कि सुरक्षित कैसे रहें अपने जीवन में, सांसारिक लोग हैं, लोगों के बीच में उठना बैठना है, इतना बड़ा जीवन है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो सुरक्षित कैसे रहें। तो एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी आपको बताएगा कि भाई सब पर शक करो, जहां भी जाओ सब पर शक करो कि इससे हमको खतरा हो सकता है। अगर आप सब पर शक करोगे तो हमेशा सतर्क रहोगे। किसी भी ढाबे पे आप रुकोगे तो आप अपनी दृष्टि उस तरीके से रखोगे, किसी भी जगह पे आप जाओगे तो अपनी दृष्टि उस तरीके से रखोगे, किसी होटल में आप जाओगे तो वहां के माहौल को आप भांप लोगे। सब पर शक करोगे तो आपको सबूत भी दिखाई देंगे कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे रखी हुई चीजें, यहाँ का माहौल खतरा है, आप समझोगे। सब पर शक करो, इस स्थिति में चलो। जितने भी लोग आपसे पैसे मांगने आते हैं या किसी प्रकार की कोई स्कीम लेकर आते हैं, सब पर शक करो। किसी ने कहा कि भाई फलाना जगह पे बहुत अच्छी स्कीम है, प्लॉट कट रहे हैं, इतना पैसा फंसा दो, उतना पैसा फंसा दो, इस कंपनी में पैसा फंसा दो, उस कंपनी में पैसा फंसा दो। सब पर शक करो। अगर आप सब पर शक करके चलोगे तो जीवन में सुरक्षित रहोगे, कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो ये फिल्मी बातें नहीं है जो लोग बोलते हैं ना, भाई फिल्मों में ऐसा होता है कि किसी के साथ ऐसी घटना हो गई, वैसा हो, नहीं, आपके चारों तरफ होती है, पता नहीं चलती आपको। आपके ही शहर में हर साल हजारों लोग कोई झूठी स्कीमों में फंसा दिया जाता है, उनका पैसा लूट लिया जाता है। आपके ही शहर में लोगों को बैंक से निकलते थे लूट लिया जाता है, या फिर सड़क पर उनका सामान छीन लिया जाता है। आपके ही शहर में ये सारी दुर्घटनाएं हो रही होती, पर आप क्योंकि उस चीज को लेकर जागरूक नहीं होते, इसलिए आप ऐसी खबर को पढ़कर अनदेखा कर देते हैं कि अरे हुआ होगा किसी के साथ। किसी के साथ नहीं, हर व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो हमेशा
सब पर शक करो। कोई पैसा लेने आए, कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पर आए, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने आके खड़ा होता है, उस पर शक करो। हालांकि वो व्यक्ति बाद में सही निकले तो बहुत अच्छी बात है भाई, यही होती है व्यवहारिकता कि भाई आप सब पर शक करते हो, बहुत कदम फूंक फूंक कर चलते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर सही निकलता है तो ये अच्छी बात है। पर ज़्यादातर सही निकलते नहीं। जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं आपके यहाँ रिपेयरिंग का काम करूंगा, अभी 10 दिन का काम है अपना, 2 लाख का काम करूंगा मैं, पर अभी थोड़ा मेरे को ज़रूरत आ गई है एक रिश्तेदार का, तो 25,000 आप मुझे एडवांस दे दो, बाकी तो मैं आपके यहाँ फर्नीचर का काम करूंगा ही करूंगा, 25,000 आप मुझे बस एडवांस दे दो। अब 2 लाख का काम है, 10 दिन तक तो मैं आपके घर में ही रहने वाला हूँ, सारे काम करूंगा मैं, पर अभी मुझे थोड़ी अर्जेंसी आ गई है, रिश्तेदार शांत हो गया है, मुझे 25,000 की आवश्यकता है, अब आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि यार 2 लाख का काम है, 2 लाख उसको देना ही है अपने को, और 10 दिन का काम है, तो काम शुरू करने ही वाला है, सामान भी आना शुरू हो गया, अपना मटेरियल भी आ गया है और फर्नीचर का काम करवाना है, इससे तो चलो 25,000 दे दो। यह मूर्खताई हो जाती है। फिर क्या होगा? आप 25,000 दोगे, सामने वाला व्यक्ति गायब, सामने वाला व्यक्ति फिर आएगा ही नहीं, या सामने वाला व्यक्ति फिर ये करेगा कि बहुत ही घटिया किस्म का काम करेगा या किसी और को काम थमा देगा, कि अपने किसी चेले चपाटी को काम थमा देगा और कुछ कोई बड़ा काम लेकर किसी दूसरी साइट पे चला जाएगा, और अपने किसी सीखने वाले को भेजकर आपका काम, टूटा फूटा काम जैसा भी हो सकेगा वो करवा देगा। मतलब आपके साथ धोखा होगा ही होगा, और ये होता ही है, चाहे वो पुताई करने वाले हों, चाहे आपके घर में कोई मिस्त्री को बुलाओ, किसी प्रकार का काम हो, जिसको भी आप भरोसा करके एडवांस दोगे, जिस पर भी आप भरोसा करोगे कि अरे अपने साथ गलत थोड़ी करेगा, वो गलत करता ही है। चारों तरफ यही माहौल है, जिस पे भरोसा करो वो करेगा ही करेगा। हर आदमी आज के समय में इतना अंधा हो चुका है पैसों के लिए कि जिस पर आप भरोसा करो वो धोखा देता ही है, काम ही शुरू नहीं करेगा। जिस ठेकेदार को आप घर का काम दो वो धोखा दे जाएगा, 10-20 हज़ार ज़्यादा लेके भाग जाएगा, काम आएगा ही नहीं, फिर आप दूसरे को दोगे। मतलब हर आदमी लूटने के लिए बैठा है। तो अगर आप अपने जीवन में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में आज से उतार लें, और अपने बच्चों को आज से सिखाएं कि बेटा हर व्यक्ति पे शक करो, किसी पे भरोसा मत करो, हर पे सब पे शक करो, अपनी बातें लोगों को ना बताओ, यार दोस्तों को अपनी घर की बातें मत बताओ, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल ऐसी बातें कभी मत बताओ जो गुप्त हैं, जिनसे आपको नुकसान हो सकता है, वो बातें कभी मत बताओ। कभी भी अपने गुप्त कार्यों की फोटो वीडियो किसी भी दोस्त यार को मत लेने दो। जैसे आप लोग घर में कोई कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको लगता है कि भाई आप बहुत फेमस हो चुके हो, सोशल मीडिया पे आप फेमस हो चुके हो, या आप यूट्यूबर बन चुके हो, कुछ भी हो, किसी भी यार दोस्त को अपने घर की व्यक्तिगत कोई भी पार्टी कर रहे हो, घर में कुछ भी कर रहे हो जो आपको लगता है कि इससे छवि बिगड़ सकती है, मत लेने दो फोटो वीडियो। किसी पे भरोसा मत करो, किसी पर भी भरोसा मत करो, अपनी चीज़ें किसी को ना बताओ, व्यक्तिगत चीज़ों की फोटो वीडियो मत बनाने दो, किसी को कितना ही सगा यार दोस्त हो मत बनाने दो, किसी भी सगे से सगे यार दोस्त को अपने जीवन की व्यक्तिगत ऐसी बातें मत बताओ जिनका अगर उससे आपके व्यवहार खराब हो जाए तो दुरुपयोग कर सके। लिस्ट बनाओ कि अगर इस व्यक्ति को हम अपनी जो चीज़ें बता रहे हैं, क्या कितना ही अच्छा दोस्त है, क्या ये इसका दुरुपयोग कर सकता है, पहले सोचो, फिर आपको मन में आएगा कि हाँ यार कर तो सकता है। तो हर व्यक्ति पे शक करो, हर व्यक्ति पे शक करके अगर आप चलोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप सब पे शक करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उनमें से छट छुटा के कि भैया आप 100 लोगों पे खूब शक करा आपने, उनमें से 2-4 लोग पक्के दोस्त आपके निकलेंगे, वफादार निकलेंगे, और आपको समझ में आएगा कि देखो 10 सालों में मैंने सब पे शक किया, जिससे मेरा पैसा कभी नहीं डूबा, कभी पैसे की हानि नहीं हुई, कभी मेरी किसी ने फ़ायदा नहीं उठा पाया, और इन 10 सालों में मुझे 2 लोग ऐसे मिले जो बहुत अच्छे व्यवहार वाले निकले, बहुत वफादार निकले, बहुत ही ज़्यादा साथ देने वाले निकले। वो तभी तो पता चला ना आपको जब आपने सब पर शक किया। वरना पता है आमतौर पे लोग क्या बोलते हैं, भैया 10 साल में ना तकरीबन 10-12 तो कारीगर लोगों ने पैसा खा के भग गए मेरा, और 2-4 अच्छे जिगरी दोस्तों ने स्कीम में पैसा फंसवा दिया, किसी ने यहाँ लगवा दिया, किसी ने वहाँ लगवा दिया, किसी ने प्लॉट का खूब बड़ी बड़ी बातें करी और ऐसी जगह प्लॉट दिलवा दिया मुझे जहाँ अगले 50 साल में सिटी नहीं पहुँचने वाली, शहर से 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर दिलवा दिया। बाद में पता चला कि वहाँ पे तो वो सारी परमिशन ही नहीं है जो होनी चाहिए, तो वहाँ फंसवा दिया। आम तौर पे लोग ये बताते हैं कि भाई हमारा पैसा वहाँ डूब गया, वहाँ खा गया किसी ने, वहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जो समझदार व्यक्ति रहेगा, जो आगे अब इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई करेगा कि हर व्यक्ति पे शक करो,
किसी पे भी भरोसा मत करो कि आपकी भलाई के लिए आया है, ये आपको लूटने ही आया है। हर व्यक्ति से यही आशा करो कि ये व्यक्ति आपको लूटने आया है या आपको लूटेगा। चाहे वो कहीं पे स्कीम की बात करे कि भैया कोई स्कीम है, कोई ऑनलाइन कोई स्कीम है कि यहाँ आप किस्तें लग भर दो फिर पैसा रिटर्न अच्छा मिलेगा, या कुछ भी, सब पर शक करो। 10 साल के बाद आप बोलोगे कि भैया मुझे किसी ने भी धोखा नहीं दे पाया, पिछले 10 साल में किसी ने भी 1 रुपए का धोखा नहीं दे पाया, मैंने कहीं भी पैसा नहीं फंसाया किसी प्रॉपर्टी में ऐसी कि जो शहर से 30-40 किलोमीटर दूर हो और वो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो जंगल, आज भी जंगल पड़ा है, मेरा तो पैसा डूब गया। ऐसी कोई बात आपके साथ नहीं होगी। किसी स्कीम में आपका पैसा नहीं फंसेगा, कहीं लूटपाट आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आप हर व्यक्ति पे जब शक करोगे तो आप ऐसी जगहों पर जाके भी आप सुरक्षित निकल के आ जाओगे कि भाई खतरा है यहाँ पे। कई लोग तो सड़क पे चलते चलते समझ जाते हैं कि भाई सामने जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि सत्य घटना ही बताते हैं आपको, एक व्यक्ति था, उसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम किसी ने कहीं ले दिया कि भाई उसने ऐसा बोला, झूठ बोल दिया कि उसने ऐसा बोला। अब वो व्यक्ति जो जा रहे थे, तो वो जब जा रहे थे तो हम वहाँ पे खड़े हुए थे, हम वहाँ से खड़े 100 मीटर दूर खड़े हुए थे सड़क के किनारे। तो वो व्यक्ति जा रहे थे, तो जब वो व्यक्ति जा रहे थे तो हमने देखा कि अचानक वो दूर से पलट के वापस चले गए। तो हमने सोचा ये व्यक्ति अभी तो अच्छा वाला आ रहा था, वहां से आते 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 इसने इधर ऐसा क्या देख लिया कि ये वापस लौट के चला गया, जबकि इसका तो कुछ ऐसा वो मैटर नहीं है। तो हम फिर उससे, जब वो 1 घंटे के बाद दोबारा हमको मिला सड़क पे ही, तो हमने उससे पूछा, ज़्यादातर उस वहाँ पर लोग पैदल ही आना जाना करते थे, क्योंकि सरकारी कॉलोनी छोटी सी जगह, ज़्यादातर लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। तो हमने बोला कि अरे अभी थोड़ी देर पहले आप आए थे तो वापस क्यों लौट के चले गए थे? अरे बोले मैं जब आ रहा था तो मैंने जिससे मेरी नहीं पटती ऐसे लड़के को देखा, कि जिससे मेरी कोई बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती नहीं है, बस ऐसे हल्की बोलचाल है। मैंने देखा कि वो सड़क के किनारे पे 2-3 और लड़कों के साथ बैठा हुआ था, और मुझे देखकर उनके शरीर में हलचल हुई। जैसे उन्होंने देखा कि मैं आ रहा हूँ तो उनके शरीर में मूवमेंट हुआ, वो खड़ा हो गया, और जो साथ वाले थे वो भी मिट्टी झटकार के रेडी होने लगे। मतलब मैं समझ गया कि ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं उनको देखकर, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप पलट गया, क्योंकि मैं अगर जाता तो कुछ गड़बड़ होता। फिर मैं वापस बाजार गया, बाजार में जाके मैंने पूछताछ करी, और वो जो लड़के थे उनमें से जो एक मेन था, जो मुझे देखकर खड़ा हो गया था और आगे बढ़ा था, उसको फिर हमने बुलवाया बाजार में। जब वो वहाँ पर आया तब पता चला कि किसी ने उसको भड़का दिया था मेरा नाम लेके, कि मैंने उसके बारे में कुछ गलत बातें बोल दी, उसको डरपोक बोल दिया, और तब 2-4 बातें किसी ने बोल दी। अच्छा, जिसने बोली थी उसको बुलाया तो उसने बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो मजाक में बोला था। मतलब मजाक में किसी ने इसका नकर लोगों में दिया कि भाई उसने तो बोला, इसकी वजह से कुछ लोग इसको करने की तैयारी भी करने लगे, तैयारी करके वहां पे आएगा इसको पीटे। तो इसीलिए मैंने देखा कि इनके अंदर हलचल हुई है मुझे देखकर, तो मैं वापस लौट गया, इसलिए मैं पिटने से बच गया बेमतलब के। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब आप कहीं भी जाते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो लोगों की मूवमेंट को समझो। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हो और सुनसान रास्ता है, और अचानक से कोई रोड पे आने का प्रयास करता है, तो आप समझो कि भाई सामने वाला मेरे को देखकर ही रोड पे आ रहा है, ये मुझे रोकेगा, पक्के से मुझे रोकेगा। रात के 1-2 बज रहे हैं, आप ऑफिस से घर आ रहे हो और सुनसान सड़क है, और भले ही वो मेट्रो सिटी हो, सुनसान सड़क है, और आपने देखा कि मैं जा, और मुझे देखकर, मेरी गाड़ी के को देखकर कुछ लोगों ने मूवमेंट किया है, वो सड़क के बीच में आ रहे हैं, आपको गाड़ी तुरंत वहीं से घुमाना है, तुरंत। इतना सतर्क आपको रहना पड़ेगा, इतना आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपको देखकर किसी के मूवमेंट तो किसी ने नहीं की। आप किसी ढाबे पे रुके हो, आपकी गाड़ी कमज़ोर है, इंजन कमज़ोर है, ज़्यादा आपकी गाड़ी भागती नहीं है, आप किसी ढाबे पे रुक के चाय नाश्ता किया, और आप जब गाड़ी में बैठने जाते हो तो आपको देखकर कुछ लोग मूवमेंट करते हैं कि वो भी तैयार हो जाते हैं निकलने के लिए। वहाँ पर आपको सावधान होना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको देखकर निकल रहे हैं या आपके पीछे आ रहे हैं। वो चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको क्या करना है, कि आपको आगे बढ़ना है, या फिर आपको रोड चेंज करना है, या फिर आपको वापस आना है, या फिर आपको पहले कंफर्म करना है कि ये लोग किधर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप सावधान होकर अपने जीवन में चलोगे तो आप भी हमेशा सुरक्षित रहोगे और आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में
ये जो सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में बताई है, इन चीज़ों को खुद भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ, जिससे कि पूरे जीवन कभी कोई हादसा आपके साथ ना हो, पेपर में आपकी कभी फोटो ना छपे, आपके साथ हुई दुर्घटना ना छपे और आप हमेशा सुरक्षित रहो। तो आप स्मार्ट बनो, जागरूक बनो और अपने दिमाग को इतना फिट कर लो कि हर आदमी पे शक करना है, तब आप सुरक्षित रहोगे आज के समय में। तो ठीक थी, ये थी जानकारी सुरक्षा के ऊपर कि कैसे आपको अपने जीवन में चलना है और बच्चों को क्या सिखाना है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी।